हेलो एवरीवन, होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं फिर से आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। एंड आज की वीडियो बहुत स्पेशल है सभी स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज आज की वीडियो होने वाली है स्टोरी टाइम वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि ड्यूरिंग माय एग्ज़ाम मेरे साथ क्या हुआ था ऐसा कि मेरे फ़ोन आज मेरे पास नहीं है। और ये चीज़ें आप भी थोड़ी बहुत समझ गए होंगे। 4 जून को मेरा एग्ज़ाम था, आज 16 तारीख है, आज भी मेरे हाथ में मेरा फ़ोन नहीं है। एंड मेरा यूट्यूब चैनल कैसे मेरे पास है, मैं कैसे वीडियोज़ डाल पा रही हूँ, मैं पूरा आपको बताती हूँ। जो स्टूडेंट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे हैं उनको तो पता ही होगा, मैंने उनको पहले दिन ही जब मेरा फ़ोन खोया था अपडेट कर दिया था कि मेरे साथ जुड़े रहो, मेरा फ़ोन अभी मेरे पास नहीं है। एंड देन जब मेरा फ़ोन आया, मैंने तब फ़ोन नहीं आया, मतलब जैसे ही मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हुआ मैंने तब भी बच्चों को अपडेट कर दिया था। तो अगर आप भी मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उस लिंक पर टैप करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उधर बहुत सारे बच्चे और मैं हर एक चीज़ वहाँ पर अपडेट करती रहती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या हुआ था। मेरा एग्ज़ाम था 4 जून को। सबसे पहले तो मैं जीसस सेंट मैरी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी एनसी वेब सेंटर से मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड ड्यूरिंग माय एग्ज़ाम क्या हुआ था, 4 जून का दिन था, मैं कॉलेज पहुँची। कॉलेज हम पहुँच गए थे 1:30 बजे तक आराम से, और 2:30 बजे हमारा पेपर था। 2 बजे सिटिंग प्लान लगता है। सिटिंग प्लान लगने के बाद हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे बच्चे हैं, उनका भी एग्ज़ाम है, तो हम वहाँ पे सिटिंग प्लान चेक करते हैं, थोड़ा लेट हो जाते हैं। उसके बाद कॉलेज के अंदर ही स्टेशनरी है, हम वहाँ से पेन खरीदते हैं। पेन खरीद के मैं पेपर में जाती हूँ और मैं डायरेक्ट जाके बैठ जाती हूँ कि मैं लेट हो गई हूँ पहले ही, तो अपना शीट लेकर मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। एंड ड्यूरिंग माई एग्ज़ाम क्या होता है, मेरा फ़ोन रिंग कर जाता है क्लास में। मुझे पता नहीं था कि मेरी पॉकेट में मेरा फ़ोन रह गया एंड वो मेरे पास ही है। तो वो रिंग जैसे होता है, मेरे पीछे जो लड़की बैठी थी उसको पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि बच्चे होते हैं कुछ कुछ जिनको मज़ा आता है इन चीज़ों में, तो वैसे भी नॉर्मली भी टीचर को पता नहीं चलता या चल जाता, उसका तो पता नहीं क्योंकि उसकी वॉल्यूम बहुत कम थी, बट रिंग हुआ था फ़ोन। तो जैसे ही वो रिंग हुआ, उस लड़की ने तुरंत खड़े होकर और एग्ज़ामिनर को बताया, मैम इसके पास फ़ोन है। टीचर आती है, मेरा फ़ोन लेती है एंड वो सीधा जाती है एनसी वेब सेंटर हमारे कॉलेज के, और वहाँ पे जाके तो मे बी जो हमारा एनसी वेब रूम है कॉलेज का, उसमें जाती है और मेरा फ़ोन सबमिट कर देती है, टीचर को बताती है। टीचर कौन थी, हमारी एनसी वेब इंचार्ज थी सुशीला मैम, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मैं बता दूँ, जो भी बच्चे एनसी वेब से अब करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई, जीसस सेंट मैरी कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, तो पहले ही अवेयर कर दूँ, सुशीला मैम इंचार्ज है और मे बी अलका। सो दोनों बहुत ही स्ट्रिक्ट है, किसी चीज़ में साथ नहीं देगी, तो पहले ही अवेयर करती हूँ। एंड क्या हुआ, मेरा फ़ोन एनसी वेब रूम जाता है, वहाँ पे थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती है, मेरा फ़ोन वोन वो रख लेते हैं, मेरा आंसर शीट मुझसे ले लेते हैं और फिर मेरे से एक एप्लीकेशन लिखवाते हैं। एप्लीकेशन में जो जो क्लास में हुआ वो पूरा लिखना होता है। तो एग्ज़ामिनर ने ही लिख दी थी वो, तो जो टीचर आई थी कि ऐसे ऐसे बच्चे के साथ हुआ, फ़ोन रिंग हुआ क्लास में, वो लेट आई, जो भी था ऑल दैट उसने सारा लिखा। एंड लिखने के बाद वो जाती है एनसी वेब रूम। अब मैम चाहती तो शायद क्लास में ये चीज़ें सॉल्व हो जाती, क्योंकि मेरे फ़ोन में ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं था, बट पहुंची एनसी वेब रूम तक बात। अब एनसी वेब रूम में भी बात पहुंची, वो बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो हमारे कॉलेज के ही टीचर्स थे, वो चाहे तो चीज़ें संभाल सकते थे, बट मैं एनसी वेब की स्टूडेंट थी, उनकी कॉलेज की ऑफिशियल स्टूडेंट नहीं थी, इस वजह से उन्होंने मुझे मेरा जो है फ़ोन सबमिट करा। मेरे से कह रहे थे, मेरा फ़ोन लिया और एप्लीकेशन लिखवा रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरा फ़ोन दे दो, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, आप चेक करो और दे दो। बट नहीं, उनका कोई, जो टीचर्स हैं उनका कोई काम नहीं है इस चीज़ में, उनको बस फ़ोन मिलेगा, वो विदाउट एनी एक्सक्यूज़ फ़ोन उठाएंगे एंड देन यूनिवर्सिटी पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद का केस यूनिवर्सिटी संभालेगा, चाहे फिर उस फ़ोन में कोई एविडेंस हो या नहीं हो। तो ये मुझे बहुत फालतू की बात लगी, टाइम वेस्ट लगा। टीचर्स को शायद नहीं पता बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, वो फ़ोन से पढ़ाई करते हैं, और उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, बट इट्स ओके। मेरा फ़ोन उन्होंने लिया, मैंने रिक्वेस्ट करी। कॉलेज की टीचर तो बिल्कुल अपने एटीट्यूड में थी, बट जो एग्ज़ामिनर थी उन्होंने टीचर से रिक्वेस्ट करी, इट्स ओके मैम, ऐसे हो जाता है बच्चों से। एंड उन्होंने मेरी सिम मुझे दी, मेरा फ़ोन नहीं दिया, मेरा सिम दिया मुझे, और ये बोला अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, जीमेल एड्रेस दे दो, ताकि कभी आपका फ़ोन वापस करे तो आपको कांटेक्ट कर सके। तो उन्होंने मेरी जीमेल वगैरह ले ली। उसके बाद मैंने उनसे बोला
कि प्रोसेस कब तक चलेगा, कि मेरा फ़ोन मुझे कब तक वापस मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला 6 महीने तक की प्रोसेस होती है, कभी भी आपका फ़ोन मिल जाएगा। तब मुझे लगा कि मेरा रिज़ल्ट तो अभी कुछ महीनों में आ जाएगा और 6 महीने की प्रोसेस। तो उन्होंने बोला हाँ, कभी भी फ़ोन मिल सकता है, 1 महीने में भी, 6 महीने में भी। तो मेरे को बहुत ही गुस्सा आया उस चीज़ पे। मैं जैसे ही अपने घर गई, मैंने अपनी फ़ैमिली को इन्फॉर्म किया कि ऐसे-ऐसे हुआ है। मेरा फ़ोन रिंग हुआ, उसमें कोई एविडेंस नहीं था, उन्होंने मेरा फ़ोन रख लिया। तो उन्होंने बोला ये तो कोई बात ही नहीं बनती कि बच्चे का बिना किसी एविडेंस के वो फ़ोन रख लेंगे। तो मैं नेक्स्ट डे दोबारा कॉलेज गई, तो कॉलेज में टीचर्स बहुत बदतमीज़ थे हमारे कॉलेज। उन्होंने मुझे बहुत घुमाया, बहुत परेशान किया। मैं प्रिंसिपल ऑफ़िस गई, मेरी वहाँ पे भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई। मैं बहुत परेशान हो गई। दैन मैंने उनसे बोला कि मुझे यूनिवर्सिटी का एड्रेस दो, मैं वहाँ जाकर बात करती हूँ, मेरा फ़ोन कहाँ है। तो मैं यूनिवर्सिटी, उन्होंने बोला ठीक है चले जाओ, आपका फ़ोन भेज दिया हमने। तो उन्होंने मुझे भेजा यूनिवर्सिटी। मैं यूनिवर्सिटी गई, मुझे पता था मेरा फ़ोन कॉलेज में ही है, क्योंकि 3 बजे तक यूनिवर्सिटी का जो मेन जो विंडो होती है वो ओपन होती है, और उन्होंने मुझे भेजा था 4 साढ़े 4 बजे। सोचो मैं सुबह की कॉलेज में घूम रही, मैं 4:30 या 4 बजे पहुंची हूँ जाकर यूनिवर्सिटी में। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी। उन्होंने बोला नहीं, विंडो बंद हो गई है, कल आना। मैंने बोला प्लीज़ प्लीज़। रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने विंडो ओपन करी। उन्होंने मेरी बात सुनी, फिर भी उन्होंने यही बोला कि यूनिवर्सिटी से आगे पेपर चेक करने होने जाते हैं, हमने वहाँ पे आपका फ़ोन भिजवा दिया है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास जो भी फ़ोन आए हैं उनकी डिटेल्स दिखा दो, मैं बता दूँगी मेरा फ़ोन कौन सा है। तो उनके पास कोई डिटेल्स भी नहीं थी। तो मुझे तो यही लग रहा था ये लोग मुझे घुमा रहे हैं। एंड मेरे कॉलेज के टीचर्स के पास ही मेरा फ़ोन है, बट कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि मैं उस मेल का वेट करूँगी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगा, और ये चेक करूँगी वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल मेल है या किसी ऐसी ही साइट से मुझे मेल आया है, किसी की फ़ेक साइट से। तो पता चल जाएगा मेरा यूनिवर्सिटी फ़ोन गया था या नहीं, क्योंकि मेरी पढ़ाई वगैरह हर एक चीज़ छूट रही थी उस वजह से। मेरे फ़ोन की वजह से मेरे बहुत सारे काम रुक रहे थे। मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो ओपन नहीं हो पा रहा था। मेरी जीमेल मेरे नंबर से वेरीफाइड नहीं थी, इस वजह से मेरा यूट्यूब चैनल ओपन नहीं हो रहा था। बहुत सारी चीज़ें मैंने करी। मेरा लैपटॉप तक उस टाइम एकदम से लॉक हो गया, पता नहीं क्या हुआ उस टाइम, किस्मत कैसी थी मेरी। मेरे को उसको भी रीसेट करवाना पड़ा। उसको रीसेट करवाया, उसके बाद जाके अब जैसे तैसे मेरा यूट्यूब चैनल अब ओपन हो गया, और मैंने अपने ग्रुप पर भी अपडेट कर दिया था। एंड गाइज़ यही स्टोरी थी कि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है और पता नहीं कब आएगा। जब भी आएगा आपको ज़रूर अपडेट करूँगी। एनसी वेब में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो मैं यही बोलूँगी, स्टाफ बहुत ख़राब है, और अगर एनसी वेब साइट से लेना चाहते हो तो आपके इंचार्ज ख़राब है। बात करी जाए कॉलेज की, कॉलेज का माहौल भी बहुत ख़राब है। वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्राइवेट रखी जाती है ताकि कॉलेज का नाम बदनाम ना हो। सच है ये चीज़ें, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट चीज़ें हैं, क्योंकि हमें बहुत बार अवेयर किया जाता है इन चीज़ों के लिए कॉलेज के स्टाफ की तरफ से, कि कुछ स्टाफ ऐसे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब कॉलेज के अंदर का काला सच जो होता है बहुत बड़ा है वो। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी 3 साल, मुझे पता है मैंने क्या-क्या देखा, क्या-क्या नहीं देखा। मैं आपको प्रूफ़ नहीं दे सकती हूँ बिकॉज़ अभी फ़िलहाल मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है। बट जितने भी एनसी वेब से पढ़ाई कर रहे हैं या रेगुलर से पढ़ाई कर रहे हैं जीसी सेंट मैरी कॉलेज में, वो अच्छे से जानते हैं उस कॉलेज का क्या माहौल है। बेशक वो गर्ल्स कॉलेज है एंड उसमें कैमरास भी नहीं है, बच्चों के साथ जो भी हरकतें होती हैं वो कैप्चर नहीं हो पाती है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है टीचर्स के पास। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर। बाय बाय।